यूपी में फिर से हिजाब की एंट्री, कर्नाटक टू कानपुर और अब बिजनौर। क्या शिक्षा से ज़रूरी हिजाब है? हिजाब पर लगातार कमेंट्री क्यों? शिक्षा ज़रूरी है या हिजाब ज़रूरी है? बुर्का ज़रूरी है या फिर किताबें ज़रूरी हैं? ये ऐसा सवाल है जो कॉलेजों में बुर्का पहन के आने की परंपरा पर नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, अब यूपी के कानपुर से बिजनौर में भी इसकी दस्तक देखी गई है। यहाँ मेरठ कॉलेज के आसपास लोग क्या सोचते हैं? हिजाब ज़रूरी है या शिक्षा ज़रूरी है? हिजाब को शिक्षा के मंदिरों में क्या बैन करना चाहिए या हिजाब पहन के आने देना चाहिए? इस पर बात करेंगे। नाम बताइए अपना। मैं नकुल चतुर्वेदी। नकुल, क्या लगता है जो ये हिजाब का विवाद है अब फिर से शुरू हो गया है, कर्नाटक से अब कानपुर में आ गया है, क्या नज़र आता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहला तो मेरा ओपिनियन ये है कि जहाँ किताब की आवश्यकता है वहाँ हिजाब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ किताब की आवश्यकता है वहाँ तिलक और टीके की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों पर बात करे। इधर कोई छोटा सा मामला होता है धार्मिक, आप लोग उठाते हैं मुद्दा और उठा के चलाना शुरू कर देते हैं। वही धार्मिक माहौल बिगड़ना देश में अगर शुरू होता है कहीं से तो मीडिया शुरू करती है। मैं कल देख रहा था, एक चैनल पर चला हुआ है, बोला जी वो अल्लाह अकबर के बदले राधे राधे बोल दिया। अरे इसका जनता से क्या मतलब है? जनता बहुत सारी है जिसे आज रोजगार की आवश्यकता है, बहुत सारी है जिसे घर की आवश्यकता है, बहुत सारी है जिसे सरकारी योजनाओं का सही फ़ायदा मिलना चाहिए। ये तमाम मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन हिजाब की बात की जा रही है। हिजाब किसी एक धर्म का हिस्सा हो सकता है, किसी एक पहनावे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर अगर हिजाब पहना जाता है तो वहाँ कोई विवाद होता भी नहीं है। लेकिन हर जगह पर अगर आप हिजाब पहनकर घूमने लग जाएंगे, हिंदू टीका लगाकर घूमने लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का कोई फ़ायदा रह जाएगा। मदरसों में आप जा रहे हैं, हिजाब पहनिए आराम से, आपको बुर्का पहनना बुर्का पहनिए, टोपी पहनिए आप टोपी पहनिए। आप गुरुकुल में जा रहे हैं, आप तिलक लगाइए, लुंगी पहनिए, धोती पहनिए, जनेऊ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ सभी धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सभी लोग हैं, वहाँ हिजाब का क्या मतलब है? और मेरा मानना है कि इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर स्कूल में मैं किसी ऐसे स्कूल में टीका लगा कर पहुँच गया और मेरे प्रधान अध्यापक या अध्यापक ने कहा है कि बेटा ये टीका यहाँ पर मत लगा कर आइए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगेगा कि टोपी पहन कर आएँ, तो मैं शायद समझदारी से ही कहूँगा कि ठीक है मैडम या सर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आज हमारे देश में अड़ोसी पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक माहौल हर मुद्दे में निकाला जाता है। कोई सा भी मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान ढूंढ लो, सिख मुसलमान ढूंढ लो या दलित और सवर्ण ढूंढ लो, ये मुद्दे ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया को भी थोड़ा संजीदा होना चाहिए। देश का माहौल अच्छा होगा तो मीडिया ही करेगी। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो देखेंगे टीवी पर, हम लोग कहेंगे अच्छा हिजाब के लिए मना कर दिया अगर मैं मुसलमान हूँ तो, और हमने टीके वाले को देख लिया तो हम उसके लिए गुस्सा हो जाएंगे कि भाई हम तो आम जनता है ना। ऐसा बरगलाते जाइए, भक्ति में लहराते जाइए और कहीं भी लेकर चले जाइए। तो हिजाब बैन होना चाहिए कॉलेज में, ऐसी जगह पर बैन होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि हिजाब आप पहनिए, मदरसों में जाइए आप वहाँ पहनिए, आप टीका लगाइए, गुरुकुल में जाइए वहाँ पहनिए। जहाँ पर सार्वजनिक धर्म के लोग पहुँच रहे हैं, सभी धर्म के लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ आप हिजाब टीका, आप जैनी हैं, वो बेचारा नंगा थोड़ा ना पहुँच जाएगा वहाँ पर। जिस तरीके से वो लोग रहते हैं बिना वस्त्रों के, तो वहाँ इस तरीके से थोड़ा ना पहुँच जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये समझने की ज़रूरत है हमें कहाँ पहनना है। अब मुझे गोवा जाना है तो मैं गोवा में अपनी पत्नी को बढ़िया से स्विमिंग सूट पहना दूंगा, बढ़िया हाफ स्कर्ट भी पहना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मेरठ या अयोध्या जैसी जगह पर या फिर किसी धार्मिक नगरी में ये कपड़े पहनाकर उसे घूमूंगा तो आप समझिए पब्लिक उसे कैसे देखेगी। तो ये प्रैक्टिकली यही सबको समझना है। मुद्दा नहीं है ये कोई, लेकिन मुद्दा ऐसे बना दिया जाता है और इससे